नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। आखिरकार 6 साल बाद झारखंड कांग्रेस कमेटी का ऐलान हो गया। जंबो कमेटी में 11 उपाध्यक्ष, 35 महासचिव और 82 सचिव बनाए गए हैं, जबकि वर्किंग कमेटी में 33 नेताओं को जगह दी गई है। वहीं 35 नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। आखिरकार झारखंड कांग्रेस कमेटी का ऐलान हो गया। 6 साल के बाद 196 सदस्य जंबो कमेटी बनाई गई है। 11 उपाध्यक्ष, 35 महासचिव और 82 सचिव बनाए गए हैं। वहीं झारखंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 33 लोगों को जगह दी गई है, जबकि 35 लोग विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। प्रदेश में कार्य समिति का गठन हुआ है और सभी वर्गों को इसमें समायोजित किया गया है और तमाम लोग नए पुराने दोनों चेहरे को मिलाकर के कमेटी में जिस प्रकार लोगों को स्थान दिया गया है, ये स्वाभाविक तौर पे एक स्वागत योग्य कदम है हमारे अध्यक्ष का। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो तमाम लोग ऊर्जावान हैं। काम करने वालों को तरजीह दी गई है। अध्यक्ष जी के बनने के बाद दिल्ली से लगातार बहुत कार्यक्रम है और सब कार्यक्रम सफल रहे। भारी भीड़ और कोऑर्डिनेशन अच्छा और हर तरीके से चिंतन शिविर की आप बात करके लेके जितने कार्यक्रम हुए, ब्लॉक तक, वार्ड तक गए, इन सब कार्यक्रमों में जिन्होंने बढ़िया काम किया उन सबको यह समावेश किया गया। बड़े हो छोटे हो सबको लिया गया। तो मुझे लगता है कि कमेटी काम करने वाली कमेटी है। वैसे लोग कमेटी उनके पास राजनीति करने के लिए भूख है, कुछ करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि 2024 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी विधानसभा लोकसभा दोनों में जीत कर आए। ऐसे लोग इस कमेटी में, इसका असर आपको चुनाव में देखना पड़ेगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 11 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनमें डीएन चांपिया, केएन झा, कालीचरण मुंडा, प्रदीप तुलसियान, अजय दुबे, मणिशंकर और अनादि ब्रह्म के नाम शामिल हैं। जबकि आलोक कुमार दुबे, मानस सिन्हा, रविंद्र कुमार वर्मा, मदन मोहन शर्मा, अमूल्य नीरज खलको, सत्यनारायण सिंह, तनवीर आलम, राकेश सिन्हा, अजयनाथ शाहदेव समेत 35 नेताओं को महासचिव बनाया गया है। वहीं सीपी संतर, राजेंद्र दास, मनोज कुमार, ईश्वर आनंद, पंकज मिश्रा समेत 82 नेताओं को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मधु कोड़ा, सुखदेव भगत, प्रदीप बलमुचू, डॉक्टर अजय कुमार, सुबोधकांत साहेब, फुरकान अंसारी, धीरज प्रसाद साहू, बन्ना गुप्ता, बादल पतलेख, दीपिका पांडे सिंह समेत 33 नेताओं को जगह मिली है। वहीं 35 नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर सिंह के साथ रांची से विपिन की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। विपिन, 6 साल का एक लंबा वक्त, लेकिन आखिरकार एक झारखंड कांग्रेस कमेटी के गठन का ऐलान हो गया, एक जंबो कमेटी का गठन हुआ है। जी बिल्कुल राजदा, 6 साल से भी ज़्यादा का इंतजार झारखंड के कांग्रेस के लोगों को करना पड़ा जब प्रदेश की कांग्रेस कमेटी की घोषणा हुई। इससे पहले जब झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष सुखदेव भगत हुआ करते थे तो उस वक्त 2016 के अक्टूबर में झारखंड कांग्रेस की प्रदेश कमेटी की घोषणा हुई थी। और उसके बाद से जब जो नए प्रदेश अध्यक्ष दो बनाए गए, डॉक्टर अजय कुमार और डॉक्टर रामेश्वर उरांव, ये दोनों ऐसे प्रदेश अध्यक्ष झारखंड कांग्रेस के इतिहास में अब तक बनाए माने जा रहे हैं जिन्होंने अपने टेन्योर में प्रदेश कमेटी की घोषणा करने में इन्हें सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। डॉक्टर अजय और रामेश्वर उरांव के टेन्योर में प्रदेश कमेटी नहीं बनी थी, जिस वजह से ये 6 साल का लंबा इंतजार हुआ। 2021 में राजेश ठाकुर को झारखंड कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी अगस्त के महीने में, और उसके बाद उनके कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के बाद आज यानी कि 10 दिसंबर को झारखंड कांग्रेस की जंबो जेट कमेटी की घोषणा केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, उन्होंने की है। और इस पूरे प्रदेश कमेटी की अगर बात करें तो 11 उपाध्यक्ष, 35 महासचिव, 83 सचिव के अलावा 33 जो है वो वर्किंग कमेटी के मेंबर और 37 जो है वो स्पेशल इनवाइटी मेंबर के अलावा जो फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन और विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उनको भी विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर यहां पर रखा गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 4 दिसंबर को तकरीबन 7 सालों के बाद जिला अध्यक्षों की सूची में बड़ा फेरबदल हुआ। 4 को छोड़कर जो 21 संगठनात्मक जिले कांग्रेस के उसके अध्यक्ष बदले गए और अब प्रदेश की कमेटी की घोषणा कर दी गई है। तो इससे कई राजनीतिक मायने और मतलब निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से जब से झारखंड कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई थी उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जो विरोधाभास देखने को मिला था उस जिला कमेटी में जो सामाजिक असंतुलन देखने को मिला था
उसके बाद जो विरोधी धड़ा है झारखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के का, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से एक खबर प्लॉट करा रहा था कि झारखंड में कांग्रेस अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, नेता लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन उससे उलट झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपनी नई कमेटी सामने रखकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। एक बड़ी जीत के रूप में भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार कुछ चेहरे ऐसे थे जो ये चाहते थे कि झारखंड में अब नेतृत्व परिवर्तन हो। इसके पीछे कभी तर्क ये दिया जा रहा था कि उसी जातीय समीकरण से बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश सिंह नियुक्त हुए हैं वो भी आते हैं, बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव झारखंड में पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तकरीबन 196 लोगों की सूची आज जारी की गई है जो झारखंड कांग्रेस की नए नेतृत्वकर्ता के रूप में यहाँ पर काम करेंगे। और 6 सालों का इंतजार रहा, यह भी एक बड़ी वजह रही कि ये कमेटी इतनी जंबो जेट है, क्योंकि अगर 6 सालों तक झारखंड में कांग्रेस की कमेटी फंक्शनल रहती तो ऐसे में लोगों को जांचा परखा जाता और जो वर्तमान कमेटी में रहते उनको रिप्लेस भी किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि कमेटी नहीं बनी थी, इस वजह से इतनी बड़ी फहरिस्त को केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी हरी झंडी दी। इसके अलावा पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी की भी घोषणा की गई है, जो बीते दिनों उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था, उसमें यह तय किया गया था कि हर राज्य में पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी भी बनाई जाएगी, तो उस कमेटी की भी घोषणा की गई है। और साथ ही साथ कुछ जो बड़े चेहरे जो लगातार पदाधिकारी रहे थे पिछली कमेटियों में, उनके इस कमेटी में नहीं आने के पीछे ये वजह बताई जा रही है कि संभवतः बहुत जल्द राजनीतिक नियुक्तियां भी होने वाली है, यानी कि जो बोर्ड निगम आयोग का गठन होना है उसमें ऐसे लोगों को तवज्जो दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो कमेटी आज बनी है उसके बाद जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद सोशल मीडिया में कभी प्रदेश अध्यक्ष कभी प्रदेश प्रभारी के खिलाफ लोग पोस्ट करते नजर आ रहे थे, लेकिन आज जब प्रदेश की कमेटी घोषित की गई है तो लगातार तमाम वो लोग जो कहीं ना कहीं विरोधी धड़े के भी रहे हो या फिर जो विरोध का स्वर बुलंद कर रहे थे, वैसे लोग भी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व का खुद को कायल बता रहे हैं। और सोशल मीडिया के वो तमाम पोस्ट ये साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो कमेटी बनी है इसने राजेश ठाकुर को एक मजबूती दी है। और जो अटकलें थी, जो कयास लगाए जा रहे थे कि पीसीसी प्रेसिडेंट चेंज किए जा सकते हैं, उस पर भी विराम लगा है। तो अब नए सिरे से नए जिला अध्यक्ष राजेश ठाकुर को मिल चुके हैं, उनकी नई कमेटी मिल चुकी है और अब सामने लक्ष्य मिशन 2024 का है, जिसका आगाज कांग्रेस ने इसी वर्ष जो चिंतन शिविर गिरिडीह के मधुबन में हुआ था जो शुरुआत की थी। तो अब नए सिरे से पूरी नई टीम के साथ कांग्रेस जो है झारखंड में फंक्शन करेगी। बहुत जल्द प्रदेश के जो नए मनोनीत पदाधिकारी हैं उनकी बैठक बुलाई जाएगी। अभी बहुत जल्द राज्य में जो गठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसके 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। या फिर संगठनात्मक तौर पर जो कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है पूरे झारखंड में, भारत जोड़ो उप यात्रा, उसको लेकर या फिर आने वाले समय में किस तरीके से कांग्रेस यहां पर फंक्शन करेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से लगभग 1 साल का ही वक्त सही मायने में बचा हुआ है जब 2024 जिसमें कि राज्य में देश में पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। तो एक नई शुरुआत झारखंड कांग्रेस की अब हो चुकी है। इस सप्ताह जो फेरबदल होने थे वो हो चुके हैं और अब वो जवाबदेही प्रदेश अध्यक्ष की भी बढ़ जाएगी, प्रदेश के पदाधिकारियों की भी बढ़ जाएगी कि किस तरीके से जो विश्वास जताया गया उन पर पदाधिकारी नियुक्त कर उसमें वो खरे उतरते हैं। जी राजदा। बिल्कुल विपिन, और जिस तरीके से राजेश ठाकुर का कद बढ़ा है, उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है और जाहिर तौर पर पार्टी को समेटने के लिए बेहद जरूरी है ये कमेटी जब बनी है। तो जाहिर तौर पर 2024 का जो चुनाव है, अभी हम पैकेज भी देख रहे थे, उसमें साफ तौर पर कांग्रेसियों ने भी यही कहा है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों जीत कर आना है। तो एक मजबूती तो मिली ही है कांग्रेस को और साथ ही एक पार्टी के चाहे नेता हो कार्यकर्ता हो, सबको एकजुटता बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, इस कमेटी में भी लगभग ये देखने को मिला है। हालांकि प्रदेश की कमेटी है लेकिन दबदबा रांची जिले का इसमें देखने को मिल रहा है। 30 से ज्यादा पदाधिकारी रांची से हैं। धनबाद की बात करें तो वहां के भी प्रमुख नेताओं को जगह दी गई है। कुछ ऐसे जिले जरूर है जहां से बहुत कम लोगों को प्रदेश में जगह मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए बीते 3 वर्षों में, तो 2019 में विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पहली मर्तबा अलग झारखंड करने के बाद इतना अच्छा परफॉर्म
फॉर्म करके आई थी, उस वक्त नेतृत्व करता डॉक्टर रामेश्वर उरांव थे, और अब एक नए सिरे से, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त सरकार में है और सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने 3 साल पूरे कर लिए हैं, तो ऐसे में एक बड़ी जवाबदेही भी पार्टी के ऊपर होगी कि किस तरीके से सरकार संगठन, जो कि अब तक इसका स्वरूप कभी जोनल कोऑर्डिनेटर तो कभी वर्किंग कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट के माध्यम से चलता था, लेकिन अब पूर्ण रूप से झारखंड में कांग्रेस पूरी हो चुकी है, नई कमेटी बन चुकी है, अध्यक्ष को उनके पदाधिकारी मिल चुके हैं। लगभग 8 साल से झारखंड में कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी नहीं बैठ पाई थी, जो कि नीति निर्धारण तत्व होता है, वो वर्किंग कमेटी जो ये तय करता है कि पार्टी आने वाले समय में किस पॉलिटिकल एजेंडे पे काम करेगी, क्या कुछ पॉलिटिकल वैसे इश्यूज होंगे जिसको लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी, तो अब तमाम चीजें पूरी हो चुकी है। अध्यक्ष को 1 साल के बाद कमेटी मिल चुकी है, नए जिला अध्यक्ष आ चुके हैं, तो ऐसे में अब नई कमेटी के आने के बाद राजेश ठाकुर के ऊपर भी जवाबदेही बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब तक कमेटी नहीं थी, तो और कई लोग जो थे वो इस इंतजार में थे कि उनको अगर जगह मिलेगी तो वो परफॉर्म करेंगे। अब जो वेटिंग के लोग थे उनको भी पद मिल गया है, अध्यक्ष को टीम मिल गई है, सामने लक्ष्य दिया गया है 2024 का, जो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां झारखंड में है, जो राजनीतिक माहौल है और जिस तरीके से झारखंड में अब कांग्रेस को आगे कदम बढ़ाना है, तो ऐसे में अब जाकर हम ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद असली परीक्षा कमेटी बनाने के साथ राजेश ठाकुर ने पास कर ली है, लेकिन जो आने वाला समय है वो सबसे ज्यादा चुनौतियों का राजेश ठाकुर के सामने होने वाला है। चलिए, तो सबसे बड़ी चुनौतियों की बात राजेश ठाकुर के लिए है, क्योंकि अब एक टीम मिल गई है, जवाबदेही उनकी बढ़ गई है और कांग्रेस को मजबूती देने के लिए इकट्ठा होना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन, तमाम जानकारियों के लिए। तो 6 साल बाद ही सही झारखंड कांग्रेस कमेटी का गठन हो गया है। 11 उपाध्यक्ष, 35 महासचिव, 82 सचिव की घोषणा कर दी गई है। हर वर्ग को इसमें जगह देने की कोशिश की गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।